নমস্কাৰ। মোৰ নাম ডলি তালুকদাৰ। মই পূব নলবাৰী শিক্ষা খণ্ডৰ অন্তৰ্গত ব্ৰজলক্ষ্মী বিদ্যাপীঠ এমই স্কুলৰ एगराकी सहशिक्षायित्री। तो बच्चों, आज मैं तुम लोगों के लिए 7वीं कक्षा की हिंदी पुस्तिका से एक सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। यह तुम लोगों का 7वां पाठ है और कहानी का शीर्षक है हार की जीत। यह एक हृदय परिवर्तन की कहानी है। कैसे एक व्यक्ति अपनी अच्छाई से दूसरे व्यक्ति का हृदय परिवर्तन कर देते हैं, इस कहानी में यही बताया गया है। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। बाबा भारती नाम का एक संत हुआ करता था। संत यानी कि साधु पुरुष। वे गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन कीर्तन करते थे। तो उनके पास उनका एक घोड़ा था। घोड़े का नाम था सुल्तान। उन्हें सुल्तान से बहुत ज़्यादा लगाव था। वे सुल्तान को बहुत प्यार करते थे और अपने हाथ से सुल्तान की देखभाल करते थे। वे अपने हाथ से सुल्तान को खिलाते पिलाते और अपने हाथ से खरहरा करते। खरहरा का मतलब है लोहे की कंघी से घोड़े के शरीर के मैल को साफ करना। और जब संध्या समय होता था तो वो सुल्तान पर सवार होकर 8-10 मील तक घूमने चले जाते थे। सुल्तान के सौंदर्य की चर्चा चारों ओर फैल गई थी। एक था डाकू, उसका नाम था खरक सिंह। सुल्तान की बात जाकर डाकू खरक सिंह के कान पड़ी और डाकू खरक सिंह सुल्तान को देखने के लिए व्याकुल हो उठा। उन्होंने एक दिन सुल्तान को देखने के लिए बाबा भारती के पास गए। बाबा भारती ने गर्व से सुल्तान को उन्हें दिखाया और सुल्तान को देखकर डाकू खरक सिंह आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा बाका घोड़ा कभी नहीं देखा था। बाका यानी कि सुंदर और बन ठन के रहने वाला। फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा कि मैं सुल्तान की चाल देखना चाहता हूँ और बाबा भारती सुल्तान को बाहर लेकर आ गए। और जैसे ही सुल्तान वायु वेग से दौड़ने लगा तो डाकू खरक सिंह उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने सोचा कि मैं सुल्तान को अपने पास रख लूँगा। तो उन्होंने बाबा भारती से कहा कि बाबा, मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूँगा। तो बाबा भारती बहुत डर गए। उन्हें रात को नींद नहीं आती थी। वो सुल्तान की पहरेदारी करने लगे। ऐसे बहुत दिन गुजर गए। एक दिन क्या हुआ? बाबा भारती सुल्तान पर सवार होकर सैर के लिए जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक अपाहिज आदमी दिखाई दिया। उस आदमी ने बाबा भारती से सहायता मांगी और कहा कि मुझे रामावाला तक छोड़ दीजिए। बाबा भारती को उन पर दया आई और उन्होंने उस अपाहिज आदमी को घोड़े पर बिठा दिया और खुद घोड़े का लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। अचानक क्या हुआ? बाबा भारती के हाथ से घोड़े का लगाम छूट गया और उन्होंने देखा कि घोड़े पर सवार जो अपाहिज आदमी था वो और कोई नहीं, डाकू खरक सिंह था। वो अपाहिज के भेष में बाबा भारती के पास आया था। तो बाबा भारती ने चिल्लाकर उसे रोका। डाकू खरक सिंह रुक गए और कहा कि बाबा, मैं घोड़ा तो आपको नहीं दूंगा। तो बाबा ने बोला कि घोड़े की बात मत करो, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि तुम इस घटना के बारे में किसी को ना कहो। तो डाकू खरक सिंह ने बोला कि अगर मैं बोल दूँ
तो आपको इससे क्या डर है? बाबा भारती ने बोला कि अगर तुम इस घटना के बारे में किसी को बोलोगे तो आगे से कोई दीन दुखियों पर विश्वास नहीं करेगा। ऐसा कहकर बाबा भारती ने सुल्तान से मुंह मोड़ लिया और चल पड़े। यहीं डाकू खरक सिंह को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि वो सुल्तान से इतना प्यार करते थे, लेकिन ऐसे छोड़ गए सुल्तान को जैसे उससे कोई संबंध ही ना हो। सिर्फ यही सोचते रहे ये कि कोई दीन दुखियों पर विश्वास करना ना छोड़ दे। तो डाकू खरक सिंह ने सोचा कि कितना महान व्यक्ति है और उनके विचार कितने ऊंचे हैं। तो डाकू खरक सिंह का हृदय परिवर्तन हो गया। उन्होंने रात को बाबा भारती के मंदिर पर गए और घोड़े को अस्तबल पर बांधकर चले आए। तो रात के तीसरे पहर को बाबा भारती जागे हुए, उन्होंने स्नान किया और उनके पैर अपने आप अस्तबल की तरफ चले गए। जब घोड़े ने मालिक के पैर के छाप सुने तो वो हिनहिनाने लगा। बाबा भारती दौड़कर सुल्तान के पास गए और उसे गले लगा लिया और उन्होंने संतोष से बोला कि अब कोई दीन दुखियों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। तो बच्चों, हम इस कहानी से यह सीख लेते हैं कि हम अपनी अच्छाई से किसी दूसरे व्यक्ति का हृदय भी परिवर्तन कर सकते हैं। और अगर हम में अच्छाई हो, सच्चाई हो और हम दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हो तो हम हार कर भी हमेशा जीत जाते हैं। तो चलो हम लोग कुछ शब्द अर्थ देखते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है बाका। बाका यानी कि सुंदर और बना ठना। अपाहिज यानी कि अपंग। दास यानी कि सेवक। और नेकी, नेकी यानी कि सच्चाई। तो बच्चों, अब मैं आप लोगों के साथ पाठ की कुछ प्रश्न का आलोचना करूंगी। आप लोगों का पहला प्रश्न है, बाबा भारती को क्या देखकर आनंद आता था? बाबा भारतीय की देखिए आनंद पाइसिल। उत्तर है, बाबा भारती को अपने घोड़े सुल्तान को देखकर आनंद आता था। बाबा भारतीय তেওঁৰ घोड़ा सुल्तानक देखी बर आनंद पाइसिल। दूसरा प्रश्न है, खरक सिंह कौन था? खरक सिंह कौन आसिल? उत्तर है, खरक सिंह एक डाकू था। खरक सिंह एजन डाकू आसिल। तीसरा प्रश्न है, खरक सिंह बाबा भारती के पास क्यों आया था? खरक सिंह बाबा भारतीৰ ওচৰলৈ क्यों আহিছিল? उत्तर है, खरक सिंह बाबा भारती के पास उनके घोड़े सुल्तान को देखने आया था। खरक सिंहे बाबा भारतीৰ ওচৰলৈ তেওঁৰ ঘোড়া सुल्तानक চাবলৈ আহিছিল। अब चौथा प्रश्न है, बाबा भारती के मन में किस बात का डर समा गया? बाबा भारतीर मनत की भय सोमाई गइছিল? बाबा भारती के मन में इस बात का डर समा गया था कि कहीं डाकू खरक सिंह उनसे उनका घोड़ा छीन न ले। पांचवा प्रश्न है, वह अपाहिज व्यक्ति कौन था? उत्तर तुम लोग सब जानते ही हो, वह अपाहिज व्यक्ति था डाकू खरक सिंह। तो लास्ट का जो ये दो प्रश्न हैं वो तुम लोग उसका उत्तर घर में ही एज ए होमवर्क करना और अच्छी तरह से पाठ को पढ़ना। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।